दोस्तों जिस टॉपिक को हम आपके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे उस टॉपिक का नाम है दोस्तों FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ठीक है साथियों, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, वो पंडित जी जब होते हैं ना, वो क्या है, वो FIM ही करके आते हैं एक दूसरे की फैमिली के बीच में। ठीक है, तो हमें भी क्या होता है कि जो हमारा पार्टिसिपेट आता है, हमें उसके साथ में क्या करना होता है, FIM करना होता है। वो बंदा, सामने वाला बंदा जो है, हमारे साथ में कनेक्ट हो गया बिजनेस के अंदर। अब उसको हम कैसे भरोसा दिलाएंगे? हमने उसको प्रेजेंटेशन दिखा दिया, अपना अचीवमेंट दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अब वो भी जानता है कि यार ये अचीवमेंट जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनभिज्ञ होता है इस सिस्टम की जानकारी से, इसलिए उनके मन में कैसे भी सवाल उत्पन्न होना लाजमी है। तो साथियों, हमें क्या करना है, जब हम उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, जैसे ही उसने, मान लीजिए आज उसने आईडी लगाई, हमारा शाम को 8 बजे 9 बजे वाला प्रेजेंटेशन होता है, और वो उस प्रेजेंटेशन देखने के बाद में उसने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए उसने रात में ही ज्वाइन किया है, और अब आपके पास में टाइम नहीं है इस मीटिंग को करने के लिए। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। दोस्तों जब वह साथी इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, तो उसके 24 घंटे के अंदर, यानी कि उस 24 घंटे के पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, उसके साथ में इस एक्टिविटी को कर लेना है। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में उसकी मीटिंग कर लेना है, उसको ये इन्फॉर्मेशन आप उसके बीच में शेयर कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, काफी सारे साथी जो है, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, क्योंकि ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 10 साल तक दोस्तों यही इसी टॉपिक टॉपिक के ऊपर बहुत बार ट्रेनिंग दी है, और बहुत बार मैंने FIM लोगों के किए हैं। बहुत बार साथी क्या करते हैं, उन्होंने लोगों को ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन कराने के बाद में वो क्या काम करते हैं कि अब तो ज्वाइन हो गया, अब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपलाइन की है, क्योंकि मैं खुद नया हूं, मुझे तो खुद कुछ आता ही नहीं, मुझे प्लान देना नहीं आता, तो मैं कैसे उसको फॉलो करूंगा। अब अपलाइन की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आपको अपलाइन का सपोर्ट चाहिए, तो उसमें आपको भी अपना थोड़ा सा भागीदारी आपको निभानी पड़ेगी। क्या भागीदारी निभानी पड़ेगी, आप इस चीज को नोट करिएगा, क्योंकि हम लोग साथियों क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या ना, अपलाइन को एडिफाई नहीं करते हैं अपनी टीम के बीच में। हमें अपने अपलाइन को एडिफाई करना होता है। ठीक है, और एडिफिकेशन जो होता है साथियों, हमें अपलाइन का भी करना होता है, और कई बार अपलाइन को अपने डाउनलाइन का भी करना होता है एडिफिकेशन। दोनों लोग एक दूसरे का एडिफिकेशन जब करते हैं दोस्तों, तो ये मीटिंग और आपका बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ में ग्रो करता है। मतलब ये पॉइंट मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। अब एडिफिकेशन हमें सबसे पहले उसको ये मीटिंग करवानी है। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, जो पार्टिसिपेट हमारे साथ में ज्वाइन हुआ है, देखिए सर, आपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग तो कर ली, अब हमें क्या है कि सर मिल के पैसा कमाना है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या है सर, इसमें मिल के पैसा कमाएंगे। लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ, आपने जैसे इस सिस्टम को स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन देखा, और अब आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है सर। ये सिस्टम किस तरीके से रन करता है, किस तरह से पैसा आता है, इस सिस्टम की संपूर्ण जानकारी सर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सर आप पूरी जानकारी लेने के बाद में ही मार्केट में किसी को बताएं। जब आपके पास से पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो सर आप किसी को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और जब आप किसी को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएंगे, तो बंदा आएगा कैसे? और मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी के पास में जाए और वो बंदा आपको मना कर दे। ठीक है सर, तो क्या आप चाहते हैं कि कोई बंदे को आप बताएं और वो मना कर दे? तो वो क्या बोलने वाला, नहीं मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम अपने उस साथी के साथ में अगर बात करनी है, तो कुछ ऐसे सेंटेंस को यूज करना है कि जिससे वो उसका जवाब हाँ ही आए। ऐसे कुछ सेंटेंस आप याद रख करके रखिएगा। तो आप उसको पूछो, किसी से पूछोगे कि सर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस, आप कहीं जाए तो आपको रिजल्ट नो में आए? कोई भी नहीं चाहता। वो क्या बोलने वाला है, उसका जवाब यस ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सर, मैंने क्या है कि एक अपने बहुत ही ग्रेट लीडर, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, तो आज उनके नाम से सर सिस्टम के अंदर हल्ला है। अगर वो व्यक्ति किसी के साथ में अगर मीटिंग कर लेते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो सर मुझे इतना पता है कि अगर उस व्यक्ति के साथ में अगर किसी की मीटिंग हो जाती है, तो सर आने वाले 3 महीने के अंदर उस बंदे के अकाउंट में सर 6 फिगर के अंदर इनकम आ जाती है। ठीक है, तो अब आप उसको बोलो सर आप 3 महीने के अंदर 6 फिगर के अंदर इनकम लेना चाहते हैं, अब वो कैसे मना कर देगा? ना तो बोल ही नहीं सकता, वो बोलेगा हाँ। तो ठीक है सर, मैं क्या है ना, उनसे कोशिश करता हूँ आपकी एक मीटिंग फिक्स कराने की। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ आपके साथ में उनकी मीटिंग फिक्स कराने की। तो अब मैं क्या है ना, उनको फोन कॉल करके मैं आपको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, सर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर उन्होंने टाइम दे दिया, तो सर आप किसी तरह से आधा पौना घंटे का समय मैनेज कर लेना सर। ठीक है, तो फिर भी आप मुझे अपना टाइम बता दो
किस समय आप कंफर्ट रहेंगे, जिससे क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग उनसे टाइम लेता हूँ। तो वो बंदा आपको अपना टाइम बताएगा, फिर वो आप अपने अपलाइन के साथ में बात करके आप उनको बता सकते हैं, सर मुझे इतने बजे का समय चाहिए और मुझे इस बंदे का एफआईएम करवाना है। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप अपने अपलाइन को बोलोगे कि सर मुझे अपनी टीम का एफआईएम करवाना है, तो ही दोस्तों आपका एफआईएम होगा। अगर ठीक है ना, अगर आपने सोच लिया कि नहीं अब तो मैंने ज्वाइन करा दिया और सर को मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, अब वो खुद एफआईएम कर देंगे, तो दोस्तों बिना एडिफिकेशन के आपका ये एफआईएम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो सब पानी फिर जाएगा। जब तक आप अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं करेंगे। तो ये चीजें हमें जरूर फॉलो करनी है। ठीक है, जब आप इनको फॉलो करते हैं तब जाके जो है वो बंदा हम पे भरोसा करता है। चलिए दोस्तों, तो ये चीजें मैंने आपको बताई है। तो ये मैंने आपको क्या है स्टार्टिंग करने का, कि कैसे हम इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, कैसे हम इस मीटिंग को अरेंज करेंगे, किस तरीके से बोल कर हम उसको लाएंगे, जिससे क्या है कि उसके अंदर भी जो है क्रेज पैदा हो जाए कि यार ये ऐसा कौन सा बंदा है जिस बंदे के बारे में इतना बार ये बात बता रहा है। ठीक है, मैं जरूर ऐसे आदमी मिलने चाहूंगा कि आखिर इसने मतलब उसके अंदर आपको क्रेज पैदा करना है अपने अपलायन के प्रति और उस मीटिंग के प्रति, जिससे क्या है कि वो लेने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाए कि वो सारे काम धंधे छोड़ के पहले इस मीटिंग को अटेंड करे। तो ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं अपने डाउनलाइन के बीच में। और आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना है, चाहे बंदा वो किसी भी प्रोफाइल का क्यों रही हो। काफी सारे लोग ये सोच के नहीं बताते हैं कि यार ये जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आया है, ये तो क्या नाम है पायलट है, ये तो हवाई जहाज उड़ाता है, ये तो मुझे क्या मेरा प्राइम को भी उड़ा देगा। अब मैं इसको कैसे बोलूं कि सर आप मुझे आधा घंटे का समय निकाल लो। नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है, मैंने भी ये सारी गलतियां करी हैं स्टार्टिंग के अंदर, कि मैं हमें लगता था कि यार ये सामने वाला बंदा अच्छी प्रोफाइल का है, इसको मैं कैसे मीटिंग के लिए इसके लिए टाइम मांग दूं, है ना। तो लेकिन हम उसको क्या बोलते थे, हमारे अपलाइन ने बताया कि वो अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर वो अपने फील्ड का है। अगर वो वकील साहब है तो वो कचेरी के अंदर क्या नाम है उसमें मास्टर डिग्री है उनकी। कोई इंजीनियर है तो वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। कोई सीए है तो उसको अपने फील्ड की जानकारी है, आपको नहीं है। एक डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे होते, एक वकील साहब भी पढ़े लिखे होते, लेकिन डॉक्टर साहब केस नहीं लड़ सकते और वकील साहब इलाज नहीं कर सकते। मैटर नहीं करता कि वो कितने एजुकेटेड है, मैटर करता है कि वो अपने फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होल्डर है। तो इसी तरीके से आप अपने सिस्टम अपने पे है, तो आप मैटर करता है कि आपको आपके फील्ड की जानकारी ज्यादा है, उनको नहीं है। इसलिए आप बेधड़क होकर आप उनको इनविटेशन दो इस मीटिंग का। ठीक है साथियों, और जब ऐसी मीटिंगें होती है ना, तो पढ़े लिखे लोग इन मीटिंग को वैल्यू देते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग, मैच्योर लोग जो समझ आते हैं वैल्यू देते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ, अब पूरी मीटिंग को दोस्तों हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। अब हमें स्टार्टिंग क्या से करनी है। अब जो आपका अप्लाइन होगा वो उसके ऊपर करेगा। अब जो लोग एफआईएम करने वाले हैं, ठीक है, अब आपको उनको क्या ध्यान, अब उनको आपको क्या बोलना है, इसी स्लाइड पे बोलना है। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, और अगर ये एफआईएम अगर आप फिजिकली करते हैं, तो दोस्तों एक बार फिजिकली एफआईएम करके देखना आप, इतना भयंकर वाला इफेक्ट पड़ता है, 440 वोल्ट का झटका लगता है सामने वाले को। और आप एफआईएम करते हैं, अगर आपने एफआईएम अगर कपल के साथ में कर दिया, हस्बैंड वाइफ के साथ में कर दिया, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ 880 वोल्ट की पावर जो है उनके घर के अंदर आ जाएगी, और आपके बिजनेस के अंदर तो 1360 वोल्ट का करंट आपके बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बोलना है, किस देखिए सर, अब जो हमें मैं एफआईएम करता था, सर नमस्कार मेरा नाम सर अरविंद सैनी है, और सर मैं इस सिस्टम के अंदर जो है मैंने अपना बताया कि मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, ये सारी चीजें बताने के बाद में कि सर मैं इस बिजनेस के अंदर पिछले 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले सर जो मेरा बैकग्राउंड था वो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करता था, 10 साल मैंने काम किया सर वहाँ पे, और आज मेरा 12 साल का करियर है। और यहाँ पर जो है देखो मनोज सर ने सर क्या है कि मनोज सर के माध्यम से मुझे आपके साथ में मिलने का मौका मिला, आपके साथ में बिजनेस करने का सर मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और मनोज सर जैसा सर लीडर मेरी टीम में नहीं है। मेरी टीम के अंदर जितने भी लीडर हैं सर, आज मेरी यहाँ पे 500 लोगों की टीम है। अगर 500 लोगों की टीम में सर अगर मैं अपने लीडर को सेलेक्ट करूँ ना सर नंबर 1 के बने, तो मनोज सर आते हैं सर। आज आपने सर ऐसे व्यक्ति के साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया कि जहां पर आपको सर 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पर मतलब ये इतने परिपक्व हैं अपने फील्ड के अंदर कि सर मेरी तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ने देंगे, मुझे तो पता नहीं ये मौका देंगे नहीं देंगे आपको दोबारा मिलने का। लेकिन आज मनोज सर पूरे एक्सपर्ट है। मैंने क्या कर दिया दोस्तों, सबसे पहले अपने डाउनलाइन को आइडेंटिफाई किया।
जिस व्यक्ति ने मुझे उनसे मिलाया। अब उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, यार इनका कितनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, कितना अच्छा फाइनमैन है। मनोज जी ने अरविंद जी को आइडेंटिफाई किया इतने अच्छे तरीके से। और देखो ये इतने बड़े सीनियर हैं और ये अपने डाउनलाइन को इतनी अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट जाता है लोगों के ऊपर, ठीक है? और उससे आपका जो डाउनलाइन होता है, उसका भी सीना जो है ना वो 36 इंच का हो जाता है। बोलते हैं यार मेरे अपलाइन ने मेरा इतना रिकॉर्ड किया। और दोस्तों ये सिस्टम ही एक दूसरे को सम्मान देने का है, और कुछ नहीं है दोस्तों। हम एक दूसरे को कुछ नहीं देते। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो अपनी टीम को, तो आपकी जो टीम है वो भी आपके प्रति दोस्तों कृतज्ञ हो जाती है। पहला मैसेज चला जाएगा सामने वाले के दिमाग में ये, ठीक है? सर आपने जिस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, अगर मैं उस बिज़नेस के बारे में बताऊँ, तो सर ये बिज़नेस पिछले 1 साल 1 महीने से मार्केट के अंदर रन कर रहा है। हमारे सिस्टम के जो क्रिएटर हैं, ठीक है सर, आप उनको बता सकते हैं, ठीक है ना? हम अपने सिस्टम के क्रिएटर के बारे में बता सकते हैं, तो वो आप स्लाइड के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है? तो आप उनको बोलो सर आपने सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो आपने सिस्टम को क्यों स्टार्ट किया है? सबसे पहला क्वेश्चन रखना है, सर आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो क्यों आए हैं? व्हाय उसका ज़रूर पूछना है। ठीक है? तो वो व्हाय बताए, नहीं बताए, ठीक है? तो वो कुछ लोग होते हैं कि बोलेंगे हाँ, ठीक है मनोज जी ने बोल दिया तो हम आ गए। तो कैसा सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत मनोज जी बता रहे थे कि ऑनलाइन काम करके आप 2-3 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, तो सोच रहे थे कुछ पैसा आ जाए। साथियों कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि नए-नए होते हैं तो हेजिटेशन होती है। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको क्लू मिल गया कि उस बंदे को क्या चाहता है वो। हमें लोगों को रीड भी करना है। अब आपको एक घन की चोट मारनी है उसके मानसिक के ऊपर। क्या? आप इस स्लाइड पर आ जाएँगे। इस स्लाइड को आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा है, लेकिन वहाँ पर इतना डिफाइन नहीं होता, जहाँ पर आपको डिफाइन करना है। ये स्लाइड आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे इतना इफेक्ट डालेगी कि वो मजबूर हो जाएगा आपकी बातों को सुनने के लिए। कुछ ऐसे आपको सेलेक्टेड वर्ड उसके साथ में यूज़ करने हैं। आपको क्या करना है, आप कभी भी किसी का एफआईएम करेंगे साथियों, तो हमें उसको टारगेट तो उसको करना है, लेकिन उँगली उसकी तरफ नहीं करनी है, ठीक है? टारगेट तो वही है हमारा, लेकिन उँगली नहीं करनी है, क्योंकि अगर किसी की तरफ उँगली करते हैं ना, तो दोस्तों लफड़ा भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप उससे कैसे बात करेंगे? सर देखिए, मैं आज आपको कुछ मतलब रियल चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सर ये चीज़ें क्या है ना, आज दुनिया में सब लोगों को चाहिए। उससे क्वेश्चन करो, सर चाहिए कि नहीं चाहिए? वो क्या बोलने वाला था, हाँ चाहिए। सर पैसा हर इंसान को चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको ये बोलूँ कि सर आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है? उसके पास में नहीं भी होगा ना, तो वो बोल देगा, नहीं मेरे पास में तो है, दादा लाई ज़मीन पड़ी है मेरे पास में। ठीक है? तो वो बोल देगा, लेकिन आपने एक सेंटेंस यूज़ किया है, सर आज की डेट में दुनिया में हर इंसान को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो क्या बोलने वाला, हाँ चाहिए। सर हर इंसान को आज की डेट के अंदर कोई घर चाहिए कि नहीं चाहिए? वो क्या बोलेगा, हाँ चाहिए। अगर आपने पूछा सर आपको घर चाहिए कि नहीं चाहिए? कह रहा है तो सही है दादा लाई घर मेरे पास में, और मुझे ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बच्चा है, काम चल जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने 2 बार रिपीट क्यों करा? मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ 2 बार कि आपको उसको लेके आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये नहीं पूछना है। दुनिया में सर ऐसा कौन-सा व्यक्ति है सर जिसको घर नहीं चाहिए? वो बोलने वाला है सर सबको चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है जहाँ पे सामने वाले का जो आंसर आए वो यस में ही आए, आपके फ़ेवर में ही आए। ठीक है? इन चीज़ों को हमें इफ़ेक्ट करना है। तो आज की डेट में सर हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास में आने-जाने के लिए इमरजेंसी काम लाइफ़ के अंदर पड़ते रहते हैं, उसके पास में खुद का एक व्हीकल होना चाहिए, जिससे वो अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से कहीं भी आ जा सके। ठीक है? हर इंसान का सपना होता है कि उसके दरवाजे पे एक आलीशान गाड़ी खड़ी होती है। आलीशान ना हो तो शर्म कम से कम ऐसी तो हो कि सर 8 से 10 लाख की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो। जब सर गाड़ी दरवाजे पे खड़ी होती है ना सर, तो जो भी व्यक्ति बाहर का व्यक्ति हमारे घर पर आता है, तो वो देखता है यार इसके पास में तो गाड़ी है और ये इसने 8-10 लाख रुपए की गाड़ी लेके रखी है, यानी कि बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो उसका वजूद है, मार्केट वैल्यू है, बंदा अच्छा पैसा कमाता है। तो सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है जो भी आपके घर पर आता है साथी। या अगर आप गाड़ी से किसी को प्लान देने जाते हो, बिज़नेस करने जाते हो, तो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी इफ़ेक्ट बहुत भयंकर पड़ता है। हर इंसान चाहता है हाँ, गाड़ी है। आप उसके सपने भी आपको जगाने हैं यहाँ पर। सर आप सोच के देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कभी ना कभी सर लोगों के साथ में इमरजेंसी पड़ जाती है, रात-बिरादरी में भगवान ना करे डॉक्टर के पास भागना पड़ जाता है, तो रात को क्या कभी ओला, उबर, पड़ोसी में कोई टैक्सी स्टैंड है तो वहाँ पर भागते हैं गाड़ी के लिए। लेकिन अगर किसी के पास अपनी गाड़ी हो तो? कोई टेंशन ही नहीं है सर। बरसात में अगर कहीं घूमने जाने का मन है, तो सर बरसात में निकलते नहीं कि बाइक पे भीग जाएँगे सर।
तो लोग क्या, गाड़ी होगी तो ठीक है, बच्चों के साथ में कहीं भी ड्राइव पे जा सकते हैं। लोगों का मन होता है कई बार घूमने फिरने का, तो इस वजह से नहीं जा पाते। अगर हम टैक्सी करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, लेकिन सर अपनी गाड़ी होती है तो उसको पता है अगर दिल्ली से मथुरा जाना है तो 2000 रुपए का पेट्रोल लग रहा है और 2000 में घूम के आ जाएंगे सर। तो सर इसलिए भी गाड़ी जरूरी है। यानी कि आपको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ के अंदर डालनी है, क्योंकि वो व्यक्ति, साथियों, क्या होता है कि लोग अपनी लाइफ के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने इन सारी जरूरतों को, सपने को पानी फिर जाता है। उनकी लाइफ के अंदर कोई सपना नहीं रहता है। आज भी मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, जितने भी साथी यहाँ पर है, आज भी हमारे इन पार्टिसिपेंट में कोई साथी ऐसा जरूर होगा जिसको ये लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें नहीं आएंगी, जिसको ये लगता है। ठीक है, तो आप ये फील कर सकते हो, मैं सिर्फ फील कराना चाहता हूँ कि ऐसे भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है यार मेरे पास में सारी चीजें नहीं है, तो आ सकती है, लेकिन आपको उसको फील कराना है। यानी कि आपको बीज बोना है उसके, उसकी उस बंजर जमीन के अंदर, कि जिससे क्या है कि उसको ये लग जाए यार बीज तो चला गया, थोड़ा सा पानी, खाद पानी तो देना है, कोई बात नहीं मैं सिस्टम के माध्यम से दे लेता हूँ। ठीक है, आपको बीज डालने का काम करना है। तो आप उसको बोलो सर, हर इंसान का सर सपना होता है कि फैमिली के साथ में कहीं घूमना फिरना हो। क्यों भाभी जी, सपना होता है कि नहीं होता? आपका मन करता नहीं करता कि मई के जाने का? आपका मन करता है नहीं करेगी? अगर कपल के साथ में है तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आदमी की नहीं चलेगी वहां पे मैडम की चलेगी, तो आप मैडम को छोड़ दो। ठीक है, मतलब उनको उनको उनके उनसे हामी भरवा लो कि मैडम मन करता होगा ना कहीं आने जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि भाई साहब के पास में समय की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, इस बारे नहीं जा पाते हैं। तो मैडम का भी ये रिपोर्ट होता है कि हाँ भैया क्या है कि टाइम नहीं हो पाता, इतने बिजी हैं, नहीं हो पाता। लेकिन क्या था मैडम, अगर गाड़ी होगी तो क्या है कि हम घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने का भी इंसान के पास में एक टाइम होना चाहिए उसके पास में। ठीक है, हर इंसान चाहता है सर वो जिस समाज में रहता है उसका सर सेल्फ रिस्पेक्ट हो। सर आप सोच के देखिए, जिस इंसान के पास में बैंक बैलेंस भी है, जिस इंसान के पास में अपना घर भी है, जिसके पास में अपनी गाड़ी भी है, बंदा घूमने फिरने का स्टेटस भी लगाता हो, तो सर क्या जिस समाज में वो जाएगा उसका रिस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा? सर लोग वक्त पहले ही तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कई बार तो सर ऐसा भी होता है लोगों के साथ में, अगर किसी की शादी में बढ़िया सा कोट पैंट पहन के गए हैं और गाड़ी गए में गए हैं, तो दूल्हा भी सर क्या है ना, वो बाद में जाएगा स्टेज पे, सबसे पहले वो वेलकम करने के लिए आ जाता है। इतना रिस्पेक्ट भी चाहिए यार इंसान को, ऐसा होता है। और सर सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर टाइम, टाइम भी चाहिए। क्योंकि सर देखो नौकरी में आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं ना सर, लॉकडाउन के बाद तो बहुत बुरा हाल हो चुका है कि 8 घंटे की नौकरी 12 घंटे में तब्दील हो गई है, सैलरी 20 की जगह 15 में तब्दील हो गई है सर। आज ये सिचुएशन आ चुकी है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी मन की छुट्टी मांग लेता है तो उसकी लाइफ टाइम की पेंशन बांध दी जाती है, फिर उसकी छुट्टी कर दी जाती है। तो समय क्या है सर, हमारा समय है, लेकिन हमारे समय को क्या है कंट्रोल दूसरे के हाथ में। हर इंसान चाहता है कि अपने मन के मुताबिक उसके पास में इतना समय हो कि वो अपने उस समय का सही इस्तेमाल कर सके। तो ये सारी चीजें सर आपसे जानना चाहता हूँ। आज 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग में से ऐसे कितने लोगों में से जो इन चीज की कल्पना इच्छा नहीं रखते हैं? अब क्या रिजल्ट आएगा? बिल्कुल सही समझ रहे हैं सर आप, वही आएगा, जवाब तो ना में नहीं आएगा, सब हाँ ही बोलने वाले हैं। ठीक है, तो वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला डायलॉग है, ना ना निकले। देखिए आपको ऐसे सवाल करने हैं कि उनके मुंह से किसी चीज की ना निकले ही नहीं। चलिए दोस्तों, आपने ये बीज उनके दिमाग में डाल दिया। अब जो उसका वाय आपने पूछा था, उसको नहीं पता था उसने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, अब उसको ये एहसास हो गया कि यार मैंने ये बिजनेस इसलिए ही ज्वाइन किया है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, अब वो आप जो बोलोगे, अब वो चीजें का ध्यान देगा, यानी कि आप उसको फॉलो क्या करनी है। ठीक है, अब वो चीज, तो आप उनको बोले, चलिए सर मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें लाइफ के अंदर ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीजें चाहिए, तो उससे आप क्या है कि एक एक मशवरा उससे लेंगे या आप उससे एक टास्क उसको दे देंगे। सर हमें हर इंसान को ये चाहिए। सर अगर ये सारी चीजें लेने के लिए अगर इन इंसान को, वैसे तो पूरा जीवन लग जाता है, अगर ये सारी चीजें सर, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीजें इस सिस्टम के माध्यम से 1 साल में अचीव की जा सकती है, तो अब ये सवाल सर उसको सोचने पर मजबूर करेगा। तो वो बोलेगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है यार। ठीक है, वो बोलेगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल सर, चलो सर 1 साल छोड़ो, सर मैं आपको बताता हूँ, रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने अगर 10% काम किया ना सर यहाँ पर, तो ये सारी चीजें वो 1 साल में भी ले सकता है। लेकिन अगर चलो ठीक है, किसी इंसान के पास समय की कमी है, मैं उसको अगर इसके लाइफ के 2 साल देता हूँ ना सर, तो 2 साल के ऊपर तो सर मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि 2 साल इंसान ने अगर यहाँ पे काम किया तो ये सारी चीजें मिल सकती है। महज 2 साल है, और उसको बताओ कि सर ये सारी चीजें लेने के लिए ना इंसान अपनी लाइफ के 40 साल 50 साल बर्बाद कर लेता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है।
तब भी ये सपने के सपने ही रह जाते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को आज अचीव करके बैठे हैं, अचीव करके बैठे हैं। सर मेरे घर आप गाड़ी देखेंगे सर, मेरे भाई पर खड़ी है सर, ये मैंने इस सिस्टम के माध्यम से ली है। ठीक है, तो ये हमको बता सकते हैं। तो उससे बोलो सर अगर आपको ये मौका मिले इन सब चीजों को अचीव करने का 1 साल के अंदर, तो सर क्या कोई भी इंसान यहाँ पे अपना 10% देने के लिए मना करेगा क्या? वो बोलेगा नहीं देना चाहिए, चलिए सर बहुत अच्छा है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप उसको पूछ सिस्टम की जानकारी बताएं। अब आप इस पेज के ऊपर जो लिखी है, आप सिस्टम की प्रोफाइल बताएं कि सिस्टम क्या है। ठीक है, आप बता सकते हो सर वर्ल्ड का एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर डिसेंट्रलाइज नाम लेकर आया, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है सर। मिस्टर लाडो के बारे में बताया, मिस्टर लाडो कोर्टिको जी सर, पिछले क्या नाम है इस सिस्टम में आने से पहले क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या है, क्या नाम है एज ए डेवलपर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं। और सर ये सिस्टम 29 जून को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या बताना है सर, ये सिस्टम की स्टार्टिंग जो 29 जून 2022 को हुई थी, 22 को हुई थी। और इस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले जो हमारे जो क्रिएटर है उनका नाम है श्री लाडो कोटनिकोव जी। और ये संस्थापक और डेवलपर पोस्ट के और ये रूस के रहने वाले हैं। फिर आप इनकी प्रोफाइल बता सकते हैं कि सर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 13 साल काम किया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है बतानी है। मैं इस पर टाइम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें प्रोफाइल आप बार बार सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंस आपको बतानी थी मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से आप प्रोफाइल उनको बता के आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में आप उसको बात करेंगे सर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। अब थोड़ा सा उसको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो उसको आपको बताने हैं, थोड़ा सा उस पर समय लेना है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर समय लेना है। तो क्या है कि सिस्टम हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे चलता है। कोई फिजिकली तो काम है ही नहीं है, फिजिकली तो कोई नट बोल्ट टाइट नहीं करना, कोई साबुन तेल का डेमो तो करना ही नहीं है हमें। तो हमारा काम अगर डिजिटल ही है तो हमें ये क्या है टेक्नोलॉजी के बारे में उसको बतानी है। अब आप क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में आप अपने तरीके से जितनी आपके पास में नॉलेज है उसके तरीके से आप उनको डिफाइन करके आप उनको बता देंगे सर ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी साथी हैं सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में, डेली सुनते हैं। अगर किसी के पास में अभाव है इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे जानने का, तो मैं उसको एक ही सलाह दूंगा, वो व्यक्ति प्रेजेंटेशन में आना स्टार्ट कर दे और 3 महीने प्रेजेंटेशन में आ जाए, तो आपसे बड़ा धुरंधर मार्केट में कोई नहीं मिलेगा जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की नॉलेज रखता होगा। ये मैं आपको दोस्तों 100% ऐसा सत्य बता रहा हूँ कि मैंने भी सारी ज्यादा नॉलेज जो है दोस्तों कहीं ना कहीं प्लान से सीखी है। और अगर और भी जल्दी सीखना चाहते हैं तो सर यूट्यूब पर जाकर ना डेली आधा घंटा अपने सिस्टम के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, आधा घंटा आप उसकी नॉलेज लेने के लिए सर आप लगा देंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 10 दिन के अंदर सर आप परफेक्ट हो जाओगे कि हमारे सिस्टम में जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो थोड़ा सा समय हमें इस पर भी देना पड़ेगा। तो आप उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी की उनको बताने के बाद आप आगे चलते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर आप बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि सर अभी जो समय है क्रिप्टो करेंसी का है और इससे पहले जो समय था सर किसकी चीज का समय था, आप उनको यहाँ पे बता सकते हैं। सर पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, सामान का आदान प्रदान करने से होता था। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों आप डेली प्रेजेंटेशन के अंदर सुनते हैं, तो इसीलिए क्या है मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में भी अगर आपको जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो उतना इफेक्ट उनके ऊपर जाएगा। ठीक है, उतना इफेक्ट उनके ऊपर जाने वाला है। तो आपको इसको भी स्लाइड को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, यानी कि किस स्लाइड के ऊपर आपको थोड़ा सा समय लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन स्लाइड के ऊपर भी आपको थोड़ा सा समय लेके चलना है। चलिए दोस्तों, कौन कौन सी करेंसियां होती है ये भी आप जानते हैं, इन करेंसियों के बारे में बताना है। तो 2 टाइप की करेंसी होती है, एक स्टेबल करेंसी होती है मार्केट के अंदर, एक नॉन स्टेबल करेंसी होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड यही 2 टाइप की करेंसी चलती है और हमारे पास में से दोनों करेंसी का यूज होता है। डाई का क्या यूज है ये एक्सप्लेन कर देना है, मैटिक का क्या यूज है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो इनके बारे में भी आप उनको अवगत करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम डिप्लॉय है। ब्लॉकचेन के आने के बाद में हमारा सिस्टम कौन सा रूप ले लेता है, यानी कि हमारा सिस्टम जो होता है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। अब अगर वो कोई बंदा आपके सामने नेटवर्कर है तो नेटवर्कर को आपको इस वाली स्लाइड पर डिफाइन करना है। ठीक है, नेटवर्कर को आपको इस वाली स्लाइड पर डिफाइन करना है कि आखिर हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो ये बेस्ट क्यों है, क्यों लोग आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आके आज यहाँ से लोग बाग जो है 3-3 महीने के अंदर लोगों ने 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए कैसे कमा देते हैं सर, किन कारण की वजह से बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से सर यहाँ पर जो पैसा आता है ना 100 का 100% पैसा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है और विद इन सेकंड पैसा आता है सर।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में अगर नेटवर्कर है तो उसके सामने इसको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगा। कोई प्रेशर है, ठीक है, तो उसको तो नॉलेज ही नहीं है, आप पहली बार ले रहा है वो सिस्टम की जानकारी, तो आप जैसे मर्जी आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको इतना तो बताना ही है कि वो अगर वो किसी थर्ड पार्टी को बताए तो वो उसको सही से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और उसके बाद बताया सोशल मीडिया पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। सोशल मीडिया की पावर बतानी है आपको। अब सोशल मीडिया की अगर पावर आपने सही से एक्सप्लेन कर दी तो वो पता है क्या समझेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे इस काम को करने के लिए ना तो अपनी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता है, ना ही मुझे अपनी दुकान छोड़ने की आने की आवश्यकता है। फीमेल सोचेगी मुझे अपने बच्चे भी नहीं छोड़ने, मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना, यानी कि ना तो मेरे ससुराल वाले नाराज होंगे, ना मेरे फैमिली वाले नाराज होने वाले हैं, और मैं इस काम को समझ लेती हूँ। एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, यार मैं हॉस्टल में रहता हूँ, वो बिना हॉस्टल से बाहर जाए, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, वेल एंड गुड। एक रिटायर पर्सन है, वो बोल सकता है यार मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता हूँ, मेरी फेस वैल्यू इमेज खराब ना हो जाए, तो आप उनको बता सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना बिना फेस दिखाए भी पैसा कमा सकते हैं। और कुछ लोग मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अपने कुछ ऐसी कंपनियों के अंदर काम किया जो ये बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत कंपनी के अंदर पैसा डुबा लिया, अब मेरे पास में लिस्ट खत्म हो गई है, अब मैं किसी को प्रमोट कर ही नहीं सकता। तो आप उसको बता सकते हैं सर तभी तो आपको ये काम करना है, एकमात्र यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहां पर आप अपना बिना फेस दिखाए भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और जब ऐसे डूबे हुए इंसान को अगर आप एक ऐसी रोशनी की किरण दिखाते हैं तो वो फिर कहना है, वो फिर आपकी बातों पर ध्यान देता है, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है सर, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप नई ईमेल आईडी बनाए, आप नया फेसबुक अकाउंट बनाए, आप नया फेसबुक व्हाट्सएप बनाए, आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, यूट्यूब अकाउंट बनाए, सोशल मीडिया पे सर आप कोई भी अपना अकाउंट बनाए, अगर आप लगते हैं कि आपकी फेस देख के लोग नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अपना फोटो नहीं लगाना चाहते तो अपने इष्ट देवता का फोटो लगा दीजिए, कोई मोटिवेशन फोटो लगा दीजिए, लेकिन एक फेस फोटो जरूर होना चाहिए। क्योंकि फेसबुक पे वो अगर आप कोई वैसा फोटो लगा देंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, तो दिन के अंदर बंद कर देगा। इससे फेस फोटो मांगता है, अपने ही नहीं है तो किसी की भी लगा लो, महात्मा गांधी की लगा लो, सुभाष चंद्र बोस की लगा लो, यानी कि उसको ऑप्शन भी देने हैं आपको, सर किसी की भी फोटो लगा के आप क्या नाम है फेसबुक पर काम कर सकते हैं। और किसको क्या दिखाई दे रहा है सर कि ये कौन सा वाला अरविंद सैनी है, 150 करोड़ लोगों के अंदर कम से कम 1 करोड़ तो अरविंद सैनी नाम के लोग घूम रहे हैं। तो क्या है कि आपने उसकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया, तो वो सॉल्यूशन को देखने के बाद में बोलने वाला है बात तो बंदा ठीक कह रहा है, कर सकता हूँ। तो सोशल मीडिया की आपको उसकी पावर होता है। आप सोशल मीडिया के अगर आपको सोशल मीडिया पर तक जानकारी लेनी है तो दोस्तों सोशल मीडिया पे ही जाएं, गूगल पे जाएं और आप देख सकते हैं, आप पूछो उस गूगल से कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया के यूज करने वाले कितने लोग हैं, गूगल बताएगा। व्हाट्सएप को यूज करने वाले कितने लोग हैं, गूगल बताएगा। यूट्यूब को कितने लोग यूज करते हैं, गूगल बताएगा। इंस्टाग्राम के कितने फॉलोवर्स है, यूट्यूब बताएगा। ये सारी चीजें आप नोट करके अपने टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व करके उनको बता सकते हैं कि सर आज व्हाट्सएप के 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, आज फेसबुक पे 4 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, ठीक है सर। अब 4 मिलियन लोग हैं, 6 मिलियन लोग हैं, जितने भी लोग हैं सर, क्या उसमें से आप जब पोस्ट डालोगे क्या इतने सारे लोग नहीं देखेंगे सर? और क्या सभी लोग आपको जानते हैं? नहीं। ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया के बारे में भी अच्छी तरह से उनको डिफाइन करके उनको बताना है कि सोशल मीडिया से आप कैसे काम कर सकते हैं, यानी कि आपको अब उनकी समस्या का समाधान भी ये समझ लो आप ही को देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप यहाँ पर बता सकते हैं वाई मेटाफोर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या इनके फीचर्स हैं, आप इनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पे S6 और S3 कैसे काम करता है, आपको इसके बारे में भी उनको बताना है कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये चीजें पे मैं क्यों समय नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीजें हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप उनको दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन में देखा जाता है, तो लेकिन जैसे मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये कैसे कैसे कुलदीप सर जो बता रहे हैं कि यार पहला पैसा ऊपर चला गया, दूसरा पैसा का भी ऊपर चला गया, यार जब पैसा ही अपने को नहीं आ रहा तो अपन इसमें काम क्या करेंगे भाई। ठीक है, तो ये सवाल था, मैंने यार अजीबो गरीब सिस्टम है यार, पहले 2 लोगों पे मेहनत करा और पैसा बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद में जब सर ने, मैंने यहाँ पे सर के साथ मीटिंग ली और जब सर ने मुझे अच्छी तरह से डिफाइन करा, ओ मैंने कहा ऐसा चक्कर है, अगर 2 से हमें जा रहा है तो किसी और के 2 से तो हमें 4 लोगों से पैसा आ रहा है। तो बात समझ में आई थी जब इसी तरीके से सर ने हमें 1 to 1 मिलके जो है, मतलब जूम पे ही क्या है ये सारी चीज डिफाइन करी थी, तो समझ में आ गया था। तो दोस्तों इस वर्किंग पे भी आप उसको ठीक से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो सर यही हमारा है, तो यहाँ पर आपको उसको अच्छी तरीके से बताना है
कि सर ऐसे ऐसे स्लॉट वर्किंग करता है और आपको ऐसे ऐसे पैसा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, ऑटो अपग्रेड के बारे में सारी चीज आप उसको बता देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप उनको बता सकते हैं सर, अगर आप 3 लोगों के 3 स्लॉट के साथ में किसी को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, या आपने 3 स्लॉट के साथ में ज्वाइन कराया, तो ये आपको देखना होगा सामने वाले बंदे ने कितने लेवल से स्टार्ट कराया है, और कोशिश यही करें लोगों को जब भी आप ज्वाइन कराएं, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है कि आप 4 स्लॉट से लोगों को ज्वाइन कराएं। 4 स्लॉट से जब लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो 3 स्लॉट के ऊपर आप बहुत अच्छा उनको टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने 3 स्लॉट से ही ज्वाइन करा है, तो 3 स्लॉट से आप बता सकते हैं सर, आप उसको पूछो सर आप यहाँ पर इस 1 हफ्ते के अंदर कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको उससे क्या है, कमिटमेंट लेना है कि सर आप बताएं यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अगर किसके 3 स्लॉट है, तो टारगेट हमेशा आपको कब लेना है, अकॉर्डिंग टू स्लॉट, यानी कि उसके पास में कितने स्लॉट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको टारगेट देना है। किसी के पास में 1 स्लॉट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताएं कि सर आप कितना जल्दी 6 लेवल पहुंचना चाहते हैं। तो आप वो कोई भी टारगेट बताएं, तो आपको क्या देना सर, उसके टारगेट के साथ में आप इन्वॉल्व करेंगे। सर अगर आप 6 स्लॉट पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो 6 स्लॉट पे सर आप 2 लाख रुपए मैं आपको 1 महीने में कमा सकता हूं। आप उनको बोलो कि सर आप 1 महीने का 2 लाख कमाना चाहते हैं, मतलब बड़ी अमाउंट किसी को मत बताओ। सर यहाँ पे 2 लाख रुपए 1 महीने में आराम से कमाया जा सकता है, या आप बोल सकते हैं सर 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। 1 महीना कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, कैसे? जिसके कम स्लॉट है, तो आप कोशिश ये करें कि उस सामने वाले बंदे के आप स्लॉट्स को बढ़वाने का टारगेट उसको दें कि सर एक बार अगर आप 6 लेवल तक पहुंच जाते हो, तो सर आपके पास में बड़ी अमाउंट आनी स्टार्ट हो जाती है। टारगेट वो कुछ भी दे, लेकिन आपको उसको टारगेट क्या देना है, उसके लेवल बढ़वाने। अगर किसी के 6 स्लॉट है, तो उसको भी क्या आपको टारगेट करना है, बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप उनको बोलो सर जो भी आपकी इनकम आती है, ठीक है, आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, जब तक आपके 6 लेवल नहीं हो जाते हैं, सर आप क्या काम करें, यहां से आप अपना मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि मेरे पैसे निकले, मूल्य निकाल लो। उसके अलावा सर और 1000-2000 रुपए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है खर्चे के लिए। लेकिन उसके बाद में क्या है सर, आप अपने सबसे पहले लेवल बड़े कर, लेवल बड़े कर लोगे तो बड़ी इनकम भी आएगी। जब आप लेवल बड़े करने की बात करेंगे साथियों, तो उनको आपको कुछ आइडिया बड़े लेवल इनकम भी दिखानी होगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो स्लाइड इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप उनको बड़े लेवल की इनकम भी आप बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि 3-3 लोगों का 3-3 स्लॉट से टारगेट आप उसको दे सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आप उनको बता सकते हैं सर 6 स्लॉट से आने पर उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं और वो कितना पैसा यहाँ पे कमा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको 6 स्लॉट के ऊपर भी दिखा दी है कि ये स्लाइड भी आप उनको दिखा सकते हैं, ऐसे उनको बता सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये दोनों टॉपिक स्लाइड पे ना दिखा के अगर आप फिजिकली किसी के साथ बैठे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा अगर आपने ये कैलकुलेशन उसको पेपर पेन पे दिखा दे, डायरी पे दिखा दी। क्योंकि डायरी पे लिखा हुआ वर्ड उसको ऐसे लगता है जैसे उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है। क्योंकि इस चीज को मैंने दोस्तों 10 साल तक फेस किया है। जब मैंने सीखा ना, अब जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं, कुलदीप सर से भी मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था, फिजिकली मिला था, तो सर ने डायरी पेन पे सुना था, तो मुझे ऐसा लगता था ये लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो। आज भी दोस्तों, ठीक है साथियों, तो पेपर पेन पर जब लिखते हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें आपको क्या है, पेपर पेन से उसको समझानी है। अगर आप फिजिकली बैठे हो, अगर डिजिटली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप यहाँ पे अगर चाहे तो फिर अगर डिजिटली हो तो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आगे चलते हैं साथियों। उसके बाद में आप उसको बता सकते हैं सर कितनी आसानी से आप इस पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम बैंक में ले सकते हैं, कैसे हम उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये सारी चीजें भी क्या है कि आप उनको ये बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो किस तरह से आता है, तो ये चीजें बताते रहे तो थोड़ा रिलैक्स करता है कि चलो बढ़िया है यार, कि यहाँ पे वॉलेट का भी इंपॉर्टेंट बतानी है आपको, ट्रस्ट वॉलेट की क्या इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है सर, तो और उसके बाद में क्या है कि कैसे ट्रांसफर होता है, बाइनेंस पे कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको दिखानी है। और एक काम और करना है आपको, जब उसका एफआईएम करते हो, तो उससे उसी दिन समय ले लो सर। एक काम करता हूँ मैं, आपका केवाईसी करा देता हूँ सर बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो उसका लगे हाथ हो सके, टाइम है तो वो एग्री करता है कि ठीक है सर करा देना, तो आप उसका केवाईसी भी करा सकते हो। अन्यथा अगर वो बोले सर आज समय नहीं है, कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं, तो फिर मैं आपको कल बैठते हैं आपके साथ में, मैं आपकी केवाईसी करा देता हूँ। तो ये चीजें भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस मीटिंग के बाद में वो आपको टाइम देना स्टार्ट कर देगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो थी, ये मैंने अपॉइंटमेंट का पार्ट थी, जो चीजें मैंने आपके बीच में यहाँ पर रखी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम फॉलो करते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है वो, रियल बता रहा हूँ सर, ये मेरा,
ये मेरा खुद का मतलब फिजिकल ही मेरा एक्सपीरियंस है ये। इन सब बातों को ही मैं रखता था और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे टीम भी टिकती थी, पैसा भी अकाउंट में टिकता था।